इंडियन लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पे मिडिल ईस्ट में एंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है, और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके तो वो इनसे एंगेज कर सकें। एक बात तार साहब, इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं मुसलमानों के लिए, गजा के मुसलमानों के लिए, और ये फिर मगरब भी अच्छा है, यूरोप और अमेरिका अच्छा है जो दरवाजे खोल देता है जब भी लड़ाइयाँ होती हैं और कहता है आ जाओ। और अभी भी यूरोप के जो न्यूयॉर्क के होटलों में मुसलमान बैठे हुए हैं और बाकी मुल्कों के लोग बैठे हैं। हमारे कुछ पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े भी अल्टीमेटली हैं, वो आपका हिस्सा है, वो देखने वाले। एक तो मैं उनसे एड्रेस करना चाहूंगा, ये वही लौंडे लपाड़े हैं जिन्होंने तालिबान ने जब काबुल घुसे थे तालिबान, तो यहाँ इन्होंने तालियां बजाई थी, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाए थे। फिर उन्हीं तालिबान ने जब इनको मुंह पे थप्पड़ मारे हैं और उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरियां की हैं इनके मुल्क के बारे में, और इनकी आज आज आपकी इनकी इकॉनमी का मजाक उड़ाते हैं, अब वो तालिबान के पीछे। इनको जरा ये ना तो इनको फलस्तीन की हिस्ट्री का पता है, ना फलस्तीन के स्पेलिंग का पता है। कल मैंने एक ट्वीट की है, उसके पीछे मुझे बड़ी गालियां दे रहे हैं। मैं दुख इस बात का, मुझे गालियों का कोई दुख नहीं पड़ता, देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब व्हेन यू डू एंड डू लीड, उसमें उसका हिस्सा होता है लोगों ने। दुख इस बात का है कि लौंडे लपाड़े गालियां भी उर्दू में दे रहे हैं, गालियां भी इंग्लिश में देने की सलाहियत नहीं रखते। ये जो मेरे ये माजूर बच्चे बैठे ना पाकिस्तान में, ये जो जिनको जो बुजदार ने जख्मी किए हैं, गोगी ने लूटे हैं, इनको जरा शर्म नहीं है किस बात की। ये तालिबान के भी जश्न मनाते रहे हैं। इनको मैं हिस्टोरिकली ये बताना चाहता हूं कि फलस्तीन के अंदर एक तो ये 15 साल की 5वीं जंग है, ये पिछले 15 साल की, ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी जनीन और बड़ा कुछ हुआ वहां पे। उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा इन फलस्तीनियों के अपने अमाल की वजह से, क्योंकि जॉर्डन में जाके ट्रिपल मेकर बन चुके हैं, उनके किंग पर अटैक किया था, आज इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए उनके लिए। और आज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो बदतमीजी का तूफान करके अब चढ़े हैं फलस्तीन के साथ, हमास के साथ, इनसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि 1000 हमास के फाइटर्स ने ये सारा मुजाहरा किया है और 2 मिलियन लोगों को वहां पे इस वक्त जेल में बंद हैं। इजराइल उनके स्टारवेशन को, क्योंकि उनका वो पानी, बिजली, खाना पीना सारा उन्होंने बंद कर दिया है, आज उन्होंने उनको स्टारवेशन यूज कर रहे हैं एज ए वारफेयर। मेरा ये क्वेश्चन इन सबसे ये है, बेवकूफ ये जो सारे बैठे हैं, जो जिहाद जिहाद करते हैं, जिनको इनका मुर्शद कहता था ये सियासत नहीं जिहाद है, मेरे एक क्वेश्चन का ये जवाब दे दो कि तुम्हारा प्लान बी क्या था? ये 2 मिलियन लोग कहां जाएंगे ये गाजा के? और इस वक्त मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि 84 मुल्क हैं इस वक्त जो इजराइल के पीछे खड़े हैं, 84 मुल्क हैं जो अपनी सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं, और जंग अभी भी जारी है वहां पे, जंग अभी भी जारी है। अभी भी इनके जो मोटरसाइकिलों पे चढ़ के गए थे वो घरों में घुसे हुए और वो ऑपरेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ। इसका रिटेलिएशन करने का इनके पास कोई प्लान था? इनके पास कोई इवैक्यूएशन का प्लान था कि सिविलियन कहां से, औरतें कहां से निकलेंगी, बच्चे कहां जाएंगे? ये इनके पास कोई था इस चीज का इवैक्यूएशन का प्लान? ये वही बिल्कुल इनको ना पता है, जिस तरह वो इनका एक मुर्शद था, वो पहले कहता था इनको यहाँ पे टेररिस्ट को जेलों से छोड़ो, फिर इनको यहाँ लाके आबाद करो, और वो बैठे अफगान महाजरीन हर चौक में बम मारते रोजाना जाके। कोई ना शर्म है, ना लिहाज है, ना कोई अकल है, ना कुछ अकल, ना सोचना कि हम जा कहां रहा है। जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। और आज मैं एक और मजे की बात, अभी तक ये सर्टिफाई नहीं हुआ चीमा साहब, लेकिन यहाँ वॉशिंगटन डीसी में खबर चल रही है कि बम क्यों नहीं रुके, जो इनका डूम सिस्टम था, कहते हैं देवर अमेरिकन मेड, लेफ्ट इन अफगानिस्तान, और क्योंकि उनके पास कैश मौजूद नहीं है उन्होंने बेचे हैं, और वो वाया ईरान या दूसरे वो सीरिया पहुंचे और सीरिया से यहां पहुंचे। यूएन भी खामोश है, ओआईसी भी खामोश है, अरब लीग भी खामोश है, जीसीसी भी खामोश है। क्या ये एक पैगाम दे दिया गया है वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न और इस्लामिक दुनिया से, हमास और इस तरह के जितने ग्रुप हैं, कि भाई ये जो स्टाइल है रेजिस्टेंस का ये काबिल कबूल नहीं है। दुनिया जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, आपके डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, इसराइल रोज घुस के गजा के लोगों को मारता है, इसमें कोई शक नहीं है, रोज घुस के मारता है, जो कि इलीगल है, इंटरनेशनल लॉ की, नेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है, लेकिन उसके के लिए मेथड्स हैं, मीन्स एंड वेज हैं आप अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करने के लिए या शोर डालने के लिए। इतनी ऑर्गेनाइजेशंस का ना बोलना और इतने दिनों तक भी इस मसले को देखते हुए कि बिल्कुल मिट्टी से मिट्टी कर दिया है। और मैं देख रहा था कि गजा के जो डॉक्टर हैं उन्होंने एसओएस कॉल दे दी है, क्योंकि वहां बिजली नहीं है तो इलाज भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। खामोशी की क्या वजह है? इज इट अ मैसेज टू ईरान और इट इज अ मैसेज टू सच काइंड ऑफ मूवमेंट्स जो इनके सपोर्टर हैं कि इस तरह का जो बिहेवियर है वो काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा अब आप मार खाएं? क्योंकि हैं तो ये भी इंसान, सारे लोग जो गजा में मारे जा रहे हैं सारे तो हमास के लोग नहीं है, दे आर अदर सिविलियंस, फलस्तीनी भी हैं, उनको भी तो मारा जा रहा है। सो ये जो मैसेज दे दिया गया है, ये दे दिया गया है कि आप इस तरह की वायलेंट स्ट्रगल जो हमास ने की है इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। डू यू थिंक दिस इज अ मैसेज लाउड एंड क्लियर टू हमास एंड इट्स लाइक्स और नॉट? चीमा साहब, ये मैसेज बाजी में भी बड़ी दफा दिए गए, बड़ी दफा दिए गए। और खासकर आपने ओआईसी की बात की है। ओआईसी एक आपको पता है इट्स अ नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सऊदी अरेबिया। अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया ने जब तक नहीं बोलना, उन्होंने भी कुछ नहीं बोलना। अरब लीग भी उनके पैसों पे चलती है आगे पीछे, और आप आज सऊदी अरेबिया के हालात देख रहे हैं। और सिर्फ सऊदी अरेबिया की इस डील को डिरेल करने के लिए तो सारा ये प्रोग्राम किया गया, तो उसमें इनकी सपोर्ट क्या होगी? और दूसरा एक मैं समझता हूँ सिविलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो वायलेंस की गुंजाइश मौजूद है, मैंने इसके हक में बिल्कुल वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है।
मैं कहता हूं कि आप अपने हक के लिए खड़े हो, जरूर खड़े हो। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल काटा है। मैं कहता हूं आप एहतजाज करें। मैं बिल्कुल नहीं इस चीज में हक में जाऊंगा कि मैं इजराइल को प्रोटेक्ट करूं और माजी में जो करते रहे हैं। मुझे दुख होता रहा कि एक दफा जब वो बंदूकें लेके मस्जिद अक्सा के अंदर घुसते थे। लेकिन आप मुझे ये बताएं, मैं कहता ठीक है भाई, आपने आपने करना है, आपकी राइट है। लेकिन 2 मिलियन लोगों का सोचा था आपने, यार ये बाद में कहां जाएंगे, ये कहां जाएंगे, इनका इखलाक किस तरह होगा? आपके पास कोई प्लान भी था इस चीज का? आपके पास सलाहियत है रिटेलिएशन की जवाब देने की? और दूसरा, अगर मैं आज आपसे एक और बात कहता हूं, मैं आज फलस्तीन के अंदर रहता हूं, मैं आज गाजा में रहता हूं। मैं अगर किसी अपने फलस्तीनी बच्चों को या फलस्तीन का पूछूंगा, मैं इनको कहूंगा मैंडेटरी टू गो टू स्कूल, इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू लर्न द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, जियो इकोनॉमिक्स। छोटा सा कंट्री इजराइल, आपका हर आईटी जो स्टार्टअप है वो उसका वो गढ़ बन चुका है। वो 7,000 की उनकी जो मुसाद है, वो किस तरीके से दुनिया की बेस्ट एजेंसी बनी। मैं अगर आज बैठा हूं, मैं इनको तालीम को पढ़ो लिखो यार, तालीम करो, तालीम के साथ जंग करो यार, जहालत के खिलाफ जंग करो। लेकिन ये कोई, अच्छा फिर ठीक है, जब तुम्हारे पास ना हथियार है, ना अक्ल है, ना शक्ल है, ना तालीम है, ना कुछ भी है, पत्थरों से कितना अरसा लड़ोगे यार टैंकों के साथ? क्यों बच्चे मरवा रहे हो अपने? फिर गले काट रहे हैं बच्चों के ऊपर, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। बल्कि मेरा एहतजाज है एक और, बल्कि इनके प्लाटों का झगड़ा एक दूसरे के साथ, मेरे मजहब को क्यों उसमें खींच के लेके जा रहे हैं? ये प्लाटों की जमीन के टुकड़ों के इनकी लड़ाई है। चीमा साहब आपके प्लाट पे कोई कब्जा कर ले, आप जाके खड़े होकर प्लाट के ऊपर उसके बच्चे मारे हो, मेरे मजहब का नाम ले, अल्लाह अकबर अल्लाह, आप उसको मेरी मजहबी जंग बना लें आप। ये तो ज्यादती है, बिल्कुल मजहब के साथ ज्यादती है। पता नहीं पे लोग क्यों नहीं इन चीजों को समझते। ये टेरिटोरियल इशू है, ओवर द लैंड, ओवर द प्लॉट्स। पता नहीं क्या मेरा मकसद है। जिस तरह मैं पहले कहता रहा हूं, झगड़ा दुनिया की किसी और जगह पे होता है, पाकिस्तान के अपने घरों को आग लगा लेते हैं बैठ। पता नहीं कुछ इनको को है यार, बोर हो यार, पता नहीं क्या करो। इन्हें छितर छुतर पहने चाहिए वैसे तो जाती तौर पे। पाकिस्तानी कैन ओनली वर्क अंडर द फियर, फियर के अंदर काम करते हैं। ये सिविलाइज तरीके से ना ये इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखते हैं, ना इनको पता इलेक्शन क्या है। बरादरी बेसिस में अभी तक बैठे हैं, रोज एक दूसरे को कह रहे हैं मैं जट, कोई राणा है, कोई खोखर है, कोई तमाशा है। ये गांव में इन्हें तो की मेहनत दुख होता रहता है, और आज वही हो रहा है। बिल्कुल मेरा मकसद, सारा पाकिस्तान, कोई इस वक्त दुनिया का मुल्क जो है रियलिस्टिकली हमास के इस बारबेरियन एक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा।